नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं A1 न्यूज। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन को सशक्त रूप की दिशा में रिलायंस MET सिटी एवं रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर एवं ट्रॉली वितरित कर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अपने अपने गांव की साफ सफाई एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए सशक्त बनाना है। पहल के अंतर्गत बादली ब्लॉक जिला झज्जर की 3 ग्राम पंचायत बादली, फैजाबाद एवं MP माजरा को ट्रैक्टर एवं ट्रॉली प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री SV गोयल CO एवं WTD रिलायंस MET सिटी रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है यह उपकरण ग्राम पंचायतों को अपने गांव की स्मार्ट तरीके में सफाई करने में सक्षम बनाएगा। यह नया संसाधन निसंदेह पंचायतों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री सुमित बेनीवाल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी BDPO बादली ने इस पहल की सराहना करते हुए रिलायंस के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतों की ओर से रिलायंस को आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कर्नल रोमन रजीन, हेड CSR रिलायंस MET एवं श्री राकेश B सिन्हा, हेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस MET सिटी ने सभी अतिथियों को एवं पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन श्री लोकेश कपसी द्वारा किया गया। रिलायंस MET एवं रिलायंस फाउंडेशन की यह पहल ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर, आज जो है रिलायंस की तरफ से ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं, कौन कौन से गांव हैं? आज जो ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं वो बादली, पासौर और MP माजरा, क्योंकि ये पहले ग्राम पंचायत नहीं थी, नहीं तो हम इनको पहले बहुत दे चुके होते बाकी गाँव के साथ, लेकिन क्योंकि ग्राम पंचायत नहीं थी इसलिए इनका समय लगा देने में। और आज के दिन हमने टोटल 4 ट्रैक्टर दिए हैं, जिसमें से 2 बादली को, क्योंकि वो बड़ा गांव है, और एक MP माजरा और पासौर को दिया है। कैसे आप लोग सुनिश्चित करते हो कि जो आपने ट्रैक्टर दिए हैं उसका सदुपयोग पंचायत द्वारा हो रहा है? ये हमारे जो टीम है वो गांव में भी जाती है, प्लस गांव वालों से भी हम बीच बीच में जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम गांव वालों से भी पूछते रहते हैं, और हमारे सिक्योरिटी वाले भी उधर एरिया में घूमते रहते हैं, तो वो मैसेज आ ही जाता है कि जहाँ प्रयोग हो रहा है। पीछे किसी गांव का था इंसिडेंट के वहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, उसको ठीक से नहीं कर रहे थे, तो गांव वालों ने ही आके रिपोर्ट कर दिया। क्योंकि आपके माध्यम से ये रिपोर्ट जब सब गांव को जाती है, सब पढ़ते हैं उसको कि गांव के लिए ट्रैक्टर दिया गया है, तो वो गांव वाले खुद ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। कोई और भी गांव आपसे जुड़ना चाहे, रिलायंस से जुड़ना चाहे, तो वो किस तरह से इस कार्य तक आप अब तक पहुँच सकते हैं? फ़िलहाल हमने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट एरिया में ध्यान दिया है, क्योंकि अपने 20-22 गांव जो इधर हैं ताकि पहले उनको करें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आसपास के गांव को भी हम दिया भी है कुछ को, और उनको भी देखेंगे इसमें, इसी कड़ी में। ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर के क्या कहना चाहिए? हमने पिछले विगत वर्षों में अभी तक करीब 29 ट्रैक्टर यहाँ की आसपास की सभी ग्राम पंचायतों को प्रदान किए। हमारी ये अपेक्षा है और ये हमारा सहयोग है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के गांव स्वच्छ बने और सबसे अच्छी तरह से रहें, सब लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। इसी विचारधारा के साथ हमने सभी गाँव को ट्रैक्टर वितरित किए, और आज हम यहाँ पर 2 ट्रैक्टर बादली गाँव को, एक MP माजरा को और एक पासौर गांव को प्रदान कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है और ये आश्वासन दिया है कि इन ट्रैक्टरों का बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। और अभी तक जहाँ जहाँ भी इस तरह के ट्रैक्टर ट्राली हमने प्रदान किए, हमने पाया है कि वो लोग अपने गांव को स्वच्छ रखने में ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। इस बात को लेकर हमें बड़ी खुशी है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रिलायंस ने मॉडल इकोनॉमिक टाउन MET सिटी के द्वारा इस क्षेत्र के विकास में बहुत सहयोग और किया है, और इस क्षेत्र को बहुत आगे लेकर हम जा रहे हैं। यहाँ पर करीब आज की डेट में 400 कंपनियाँ इस क्षेत्र में आ चुकी है, 200 और आने वाली है, और 40,000 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। और यदि हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी लें तो करीब 1 लाख परिवारों का आज की डेट में यहाँ पर भरण पोषण हो रहा है, और स्वरोजगार के अनन्य साधन उपलब्ध हैं यहाँ पर आज की डेट में। हर आदमी को किसी न किसी तरह का स्वरोजगार का अवसर भी है, और हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का वापस से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो अपने क्षेत्र की उन्नति में हमारा सहयोग दें और स्वयं आगे बढ़ने का काम करें। थैंक यू।
रिलायंस की तरफ से ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं और काफ़ी समय से रिलायंस जो है आगे बढ़ रही है, गांव को लेकर भी चल रही है और शहर में भी एंट्री कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट की एक फ्लैग स्कीम है, जिसके अंतर्गत स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें रिलायंस का अहम योगदान है। जैसा कि मुझे पता चला कि करीबन 29 ट्रैक्टर पहले भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य कार्य भी रिलायंस के द्वारा करवाए जा रहे हैं। कहीं नाले का निर्माण है, कहीं पानी की निकासी है। तो ये बड़ा काबिल तारीफ़ है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रिलायंस के पदाधिकारियों को। और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ट्रैक्टर्स हमारी पंचायतों में मिले हैं बादली ब्लॉक में, उनका सदुपयोग हो और इस स्कीम को पूरा बढ़ावा मिले। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनको इम्प्रूव करने में रिलायंस मेट गोयल साहब जो हमें साथ में सहयोग कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन में उनका हमारे ऑफिस की तरफ से और प्रशासन तरफ से पूरा सहयोग रहेगा उसमें। थैंक यू सर। क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार की मुहिम है कि स्वच्छ भारत अभियान, उसमें कितना सहयोग रहेगा रिलायंस की तरफ से मिले हुए ट्रैक्टरों का? देखिए, रिलायंस की तरफ से जो भी ट्रैक्टर हमें दिए गए हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान इस मुहिम में रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बादली बड़ा गांव है और हर घर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। अभी रिलायंस के द्वारा ट्रैक्टर मिलने के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हर घर तक, हर घर के बाहर ये ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगी, तो कूड़े का जो निदान है वो अच्छे से हम कर पाएंगे। चाहे वो गीला कचरा है या सूखा कचरा है, उसको इस ट्रॉली के द्वारा हम एक जगह पे निश्चित एक जगह बनाएंगे, वहाँ पे इकट्ठा करेंगे और इससे साफ़ सफाई में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।